वेलकम टू दिस न्यू लेसन। आज के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स से रिलेटेड है। क्वांटम केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो आप समझिए कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स में एक इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल बताया था जो कि एक पोजीशन पे लोकेट रहता है, हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स आया तो क्वांटम मैकेनिक्स ने इलेक्ट्रॉन को क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट जस्ट अ पार्टिकल, उस वो वेव भी है, ठीक है। अब वो वेव कैसा है कि जैसे ये मैंने बोला ये हमारा यहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट है, तो आप देखोगे कि अगर मैं इस पार्टिकल की पोजीशन मुझे बतानी है तो मैं एग्जैक्ट पोजीशन बता दूंगा कि वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। बट अगर मान के चलिए वही इलेक्ट्रॉन वेव में कन्वर्ट हो जाता है, वही इलेक्ट्रॉन वेव में कन्वर्ट हो जाता है, अब क्या मैं इसकी पोजीशन बता सकता हूँ? ये एक्स है तो वो तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो पोजीशन कहीं भी हो सकती है, x1 x2 कहीं भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स जो क्वांटम मैकेनिक्स में अगर पोजीशन की या कोई दूसरे ऑब्जर्वेबल की बात होती है तो वो किस टर्म्स में होती है? वो होती है बात प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में होती है। इसलिए हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। यहाँ पे हमने एक सिस्टम स्टडी किया हुआ है, आई होप आपने सभी ने वो पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करें, मैं उसको डिटेल में समझा दूंगा। तो हमने पढ़ा है एक सिस्टम 1D बॉक्स। 1D बॉक्स कैसा होता है? ऐसे उसकी वॉल्स जो होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है। पार्टिकल को अलाउ किया जा सकता है कि वो वन डायमेंशनल में मूव कर ले। इस यहाँ पे पार्टिकल है तो हमने उसको क्या माना कि ये जो पार्टिकल है उसका भी एक वेव फंक्शन होगा, ठीक है। इस तरह से कोई वेव फंक्शन होगा उसका पूरा अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे। तो उसका वेव फंक्शन क्या है? वो जो वेव होगी, जैसे ये पार्टिकल को हमने वेव में कन्वर्ट किया, अब वो वेव किस तरह से बिहेव करेगी, ऐसे बिहेव करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, वो किस तरह से करेगी, तो वो हम बताते हैं इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। तो वो जो 1D बॉक्स था, उस 1D बॉक्स में जो उस वेव का जो पार्टिकल जो वेव बना उसका वेव फंक्शन हम किस तरह से लिखते हैं? साई से डिनोट करते हैं हम, और उसको लिखते हैं हम ए साइन के एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा ए क्या है फ्रेंड्स? √2/L है। व्हाट इज एल? एल जो हमारा ये लेंथ ऑफ द बॉक्स, √2/L है। और के हमारा क्या है? n π/L। अगर हमारी ग्राउंड स्टेट है तो उस केस में हमारा जो n होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये है। अब हमको इसमें क्या निकालना है? ये जैसे हमारा वेव फंक्शन हो गया, अब हमको एक चीज़ निकालनी है फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको, ठीक है। अब इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इस प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है? एक छोटे से रीजन में, मान के चलो छोटी सी वॉल्यूम हो गई या छोटा सा कोई रीजन हो गया, वन डायमेंशन की बात करते हैं dx, तो उस छोटे से रीजन में प्रोबेबिलिटी पर यूनिट पर यूनिट स्पेस, या अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। तो वो फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे हम उसको? तो उसको हम लिखते हैं साई² dx, ठीक है। अगर ये साई जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम क्या करेंगे उसमें साई इंटू साई स्टार कर देंगे, आई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सॉल्व हो जाएगा। तो ये dx, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। अगर हमको मान के चलो किसी ने ऐसे पूछ लिया कि ये हमारा 1D बॉक्स है, 0 यहाँ पे L है, कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक बताइए 0 से L/2 में प्रोबेबिलिटी बताएं कि पार्टिकल कितना होगा, तो हम उस केस में क्या प्रोबेबिलिटी सब निकालेंगे? तो हम ये जो है 0 से L/2 साइन साइन स्टार, इसको हम इस रेंज में क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स? हमारी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम यही क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है इजीली समझ। पहले हम जो करेंगे क्वेश्चन, हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन 0 to L/2। तो हमारे सबसे पहले हम इसको एक सब्जेक्टिव आंसर्स की तरह ही सॉल्व करेंगे, ताकि हमको जैसे जो एग्जाम्स होती हैं, केमिस्ट्री ऑप्शनल हो गई, जियो केमिस्ट्री हो गई, जहाँ पे सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं, तो हमको ईजी रहेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमको क्या निकालना है? 0 to L/2। तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो क्या है फ्रेंड्स? √2/L, कैपिटल L लिख देते हैं यहाँ पे, साइन के एक्स, और हमारा जो है के क्या है? n π/L। हमको ये जो 0 to L है ये ग्राउंड स्टेट में ही निकालना है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा? n = 1, तो यहाँ पे k बराबर हो जाएगा π/L। अभी हम इसको k ही रखते हैं, और हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ा ईजी रहेगी, ठीक है। उसके बाद में हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी को हम सिंपल p लिख देता हूँ, तो वो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to L/2 √2/L साइन के एक्स, √2/L साइन के एक्स। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद जो है हम इसको फिर से 0 to L/2, तो ये √2/L हो जाएगा हमारा 2/L, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर
के एक्स। तो साइन साइन ध्यान रखना है, के एक्स स्क्वायर मत कर दीजिएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर के एक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस 2/l ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो ये 0 to l/2, यहाँ पे हमारा 2l बाहर आ गया, साइन स्क्वायर के एक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा जो साइन स्क्वायर के एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक हमारा साइन स्क्वायर के एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर के एक्स बाय 2। तो ये आइडेंटिटी होती है, इसको हमको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा आ गया 1 सेकेंड 2/l, और ये जो एक स्टेप मैं छोड़ देता हूँ, ये 2 है कांस्टेंट है, तो इसको पहले ही बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, 0 to l/2 1 माइनस कॉस स्क्वायर के एक्स। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं, इसको पार्ट्स में कर देते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये हमारा 1/l 0 to l/2, इसको यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट भी लगा देते हैं, ये 1 हो जाएगा 1 dx माइनस फिर 0 to l/2 कॉस स्क्वायर के एक्स dx। ठीक है, ये फ्रेंड स्क्वायर नहीं आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा, कॉस 2 के एक्स है। ठीक है, कॉस 2 के एक्स हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है कॉस 2 के एक्स, इसको हम ये इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इसको सब्स्टिट्यूशन लेके करना पड़ता है। तो मैं उस पूरी इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर रहा, आप उसको याद रख लें, आपको भी सब्जेक्टिव जब लिखेंगे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कॉस 2 के एक्स है हमारा, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर हमारा कोई ऐसा इंटीग्रेशन आता है कॉस AX, ठीक है, कॉस AX, तो उसका आंसर होता है साइन AX/A। ठीक है, तो यहाँ cos 2x है, तो इस 2k को हम a मान लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन है, तो क्या हो जाएगा, cos sin AX हो जाएगा sin 2kx, और उसके बाद डिवाइड बाई a, तो 2k हो जाएगा। ठीक है, तो वो 2k जो हो जाएगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो अगली स्टेप हम लिखते हैं फ्रेंड्स, हमारा 1/l, उसके बाद हमारा एक बिग ब्रैकेट, फिर हमारा ये 1 dx का क्या होगा x, तो यहाँ लिमिट थी, तो ये 0 वाली लिमिट इसको लिख दिया, l/2 को यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे भी एक स्क्वायर ब्रैकेट, 1/2 मैंने आपको कहा था कि मैं उसको कांस्टेंट है तो बाहर रखूँगा, ये बाहर रख दिया। तो उसके बाद आया आपका साइन 2kx। ठीक, उसके बाद मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिमिट्स लगा दी 0 to l/2। और फिर से आगे सॉल्व करता हूँ, 1/l बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट l/2, x की जगह l/2 रख दूँगा, माइनस 0, फिर माइनस 1/2k, देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट साइन 2k l/2 माइनस साइन 2k 0। ये पूरा एक ही साथ है, इसको ऐसे रख लिखते हैं, आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट ये बन। उसके बाद यहाँ पे 1/l, यहाँ पे ये इसको सब ट्रैक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, l/2 माइनस 1/2k की वैल्यू पुट कर देते हैं। k की वैल्यू कितनी है हमारी, n/l है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो n/l, l है, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई इधर आ जाएगा और l इधर आ जाएगा, तो इस 1 को मैं l लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे आ गए साइन 2, इसको 1 सेकेंड फ्रेंड्स, इसको यहाँ रख देता हूँ, फिर π/l इंटू l/2, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको 0 ब्रैकेट इधर से एक स्टेप और बढ़ाएंगे, l/2, फिर ये l/2π मल्टीप्लाई बाय, अब आप ये देखोगे यहाँ से हमारा l से l कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ पाई बचेगा। तो साइन पाई की जो वैल्यू होती है फ्रेंड, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, साइन पाई साइन 2π ऐसे चलता है ना भाई, तो ये यहाँ पे 0, फिर ये पाई 2π इस तरह से 0 चलती है, तो वो 0 हो जाएगा आपका। तो ये जो है यहाँ पे पूरा, यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, पूरा इसको हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये इसको यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा कि हमारा 1 इंटू एल डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय सिर्फ ये बचेगा l/2, तो l से l कैंसिल, हमारा क्या आया आंसर, हाफ। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन 0 to l/2 वो कितनी हो गई फ्रेंड्स, हाफ हो गई। इसको बहुत सी बार जो है 50% में भी लिखा होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब हम अगला एक और सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका होमवर्क ये है कि आप इसको 0 to l में भी सॉल्व करके देखिएगा। तो पूरे रीजन में फाइंडिंग द पार्टिकल क्या आएगी, ऑब्वियसली 1 आएगी। तो आप ये देखिएगा कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करेंगे, जो एक क्वेश्चन और हमारा होगा उसमें हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स l/4 से 3l/4, तो ये हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में इसके आंसर बताइएगा। नेक्स्ट लेसन में मैं यही वाला जो क्वेश्चन है अपलोड करूँगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।